दोस्तों आज मैं गूगल फॉर एजुकेटर विषय पर एक एक्सपर्ट लेक्चर दे रहा हूँ। तो गूगल फॉर एजुकेटर गूगल फॉर एजुकेटर क्या है, एजुकेटर्स के लिए गूगल की क्या उपयोगिता है, गूगल द्वारा जो है एडवांस सर्च की जो टेक्निक्स हैं और गूगल क्लाउड और गूगल द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले ऐप्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा आज यहाँ पे। तो सबसे पहले we have to see the historical background of the Google, तो how it has been started। तो कैसे स्टार्ट हुआ इस बारे में हम बात करते हैं। तो 1998 में गूगल एक गैराज से स्टार्ट हुआ और उस गैराज का नाम था बैकरब गैराज, और ये बेसिकली ये स्टैनफोर्ड में ये स्टार्ट हुआ था। और दिस इज द व्यू ऑफ, दिस इज द पिक्चर ऑफ दैट गैराज जिससे ये स्टार्ट हुआ एक तरह से देखा जाए। और इसके जो फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जे ब्रेन आर द फाउंडर ऑफ गूगल। ये जो है इसके सीईओ या सीटीओ हम ये कहें। तो इस तरह से ये स्टार्ट हुआ। और गूगल द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें सर्च है या यूट्यूब है, मैप्स है, गूगल प्ले है, डॉक्स है, मेल है, न्यूज़ है, बहुत सारी सर्विसेज हैं इसकी। गूगल वॉलेट है, गूगल पे है, गूगल बुक्स है, वीडियो है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो मैं इनके बारे में आज डिटेल में बात करूंगा कि ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है, और एडवांस सर्च टेक्निक क्या है गूगल की, इस बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक स्नैपशॉट है जिसमें हमारे गूगल के बहुत सारी ऐप्स हैं, जिसका एक स्नैपशॉट है। इसका एक ग्लिम्स है इसके डिटेल में देखें तो इसमें बहुत सारी और भी इसकी टेक्निक्स हैं जिसको गूगल प्रोवाइड करता है। और गूगल सर्च के लिए जो गूगल सर्च, इसमें सबसे बड़ा सर्च इंजन है एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो वी कैन सर्च बुक्स, वी कैन सर्च मैगजीन, पेपर्स, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। So Google is one of the best search engine and lots of the different fields topics which we can search on from the Google। तो ये इसका गूगल में हम इस तरह सर्च कर सकते हैं। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग मोर देन 60 ट्रिलियन इंडिविजुअल पेजेस कैन बी सर्च एंड इट्स कॉन्स्टेंटली क्राउलिंग, वी कॉल इट क्राउलिंग। तो इस तरह से हम कर सकते हैं गूगल के थ्रू। क्राउलिंग भी इसको कहा जाता है। पेज टू पेज, व्हेन वी मूव फ्रॉम पेज टू पेज देन इट इज कॉल्ड क्राउलिंग। तो गूगल सर्च में ये वर्ड आता है क्राउलिंग। गूगल नेविगेट करता है एक पेज से दूसरे पेज में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, और वी कैन से द ER डायग्राम ऑफ गूगल सर्च, डायग्राम ऑफ गूगल सर्च। सो दिस इज द फर्स्ट पेज जहाँ पे हम सर्च स्ट्रिंग लिखते हैं। उसके बाद गूगल इंडेक्स सर्वर पेज आता है जहाँ से इंडेक्सिंग होती है टू स्टोर द डिफरेंट लिंक्स टू गूगल हैविंग अ सेपरेट सर्वर। और उसके बाद क्राउलिंग करके ये मूव करता है उस पर्टिकुलर पेज में। सपोज वी हैव सर्च ए पर्टिकुलर पेज, तो जैसे हम पर्टिकुलर पेज को सर्च करेंगे रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी एंड सर्वर अकॉर्डिंगली सर्वर वो जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स सेंड करेगा क्राउलर को, एंड क्राउलर विल डिस्प्ले द पेज ऑन द गूगल पेज। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गूगल सर्च, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं। एंड गूगल हाउ गूगल सर्चेज द इंडेक्स एंड देन कीप ट्रैक ऑफ इट ऑल इन द इंडेक्स। इट इज़ ओवर 100 मिलियन गीगाबाइट्स इसमें सर्च कर सकता है। तो ये गूगल का सर्च का क्राइटेरिया है। एंड इट कैन सर्च इन ऑल द थिंग्स। जैसे हम इसको सर्च करना है, हमें इमेजेस सर्च करनी है, पेज सर्च करने हैं, या हमको मैप सर्च करने हैं, तो हम अकॉर्डिंगली जो भी हमें सर्च करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे ऑल पे जाएंगे तो सारी सर्चेज आएंगी, इमेजेस पे जाएंगे तो हमारी केवल इमेज सर्च करेगा। जैसे न्यूज़ है, वीडियोज है, मैप्स है, तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी। सपोज हमें इमेज सर्च करनी पर्टिकुलरली, तो वी विल क्लिक ऑन द इमेज। सपोज वी हैव टू सर्च द न्यूज़ ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, देन वी विल क्लिक ऑन द न्यूज़। ऐसे वीडियो सर्च करने हैं तो हम वीडियो पे जाके क्लिक करेंगे तो ये वीडियो डिस्प्ले कर देगा। और
एडवांस सर्च टेक्निक में अगर एडवांस सर्च टेक्निक हम अप्लाई करते हैं तो जनरली हम जो सर्चिंग करते हैं तो हमने कुछ भी टेक्स्ट या सेंटेंस लिखते हैं तो उसको सर्च करता है, या कोई फ्रेज आप लिखेंगे तो उसको सर्च करेगा। तो अगर आपको एडवांस सर्च पे जाना है तो यू रिक्वायर डबल कोट्स इन द सेंटेंस, वट एवर सेंटेंस यू आर राइटिंग देयर, तो उसको डबल कोट्स में आप लिखेंगे। जैसे आपने लिखा टू ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल प्लेसेस, सो इट विल सर्च ओनली दिस सेंटेंस। सो व्हेन सर्चिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक, ट्राई यूजिंग कोट्स टू मिनिमाइज द गेस वर्क फॉर द गूगल सर्च। तो ये एक्स्ट्रा गेस वर्क को मिनिमाइज करता है कि एक्स्ट्रा सर्च को रिड्यूस करेगा, केवल इतना ही सर्च करेगा जो डबल कोट्स में दिया हुआ है। ऐसी सोशल मीडिया पर अगर किसी को हमें सर्च करना है, सपोज वी हैव टू सर्च डॉक्टर आशुतोष भट्ट इन ऑन सोशल मीडिया, देन आई हैव टू प्रीफिक्स हैश साइन एंड प्लस साइन या @ साइन को हम इसके आगे लगाएंगे, तो वो अकॉर्डिंगली सोशल मीडिया पे सर्च करके लेके आ जाएगा। वो किसी भी सोशल मीडिया पे हो सकता है। और हाइफन जो है, हाइफन विल एक्सक्लूड द वर्ड, if you want to cut out, use hyphen to tell the engine to ignore content with one of the other. So suppose we have to search the Scorpio but not horoscope, then we will write it as Scorpio minus hyphen horoscope, so it will search only Scorpio not horoscope. तो ये भी एक एडवांस सर्च टेक्निक है। कोलन का यूज करते हैं, जैसे सपोज हमें केवल कोर्सेज की डिटेल लेनी है, Kumaon University.ac, KU Nainital.ac.in is the website, and we have to find out only courses. Then we'll write course : then website name. Suppose we have to find out the detail of exam, then we'll write exam then name of the website. So this is the website of Kumaon University. तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हम ये एडवांस टेक्निक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमें रिक्रूटमेंट सर्च करना है किसी कंपनी का, देन विल राइट हियर रिक्रूटमेंट : नेम ऑफ द कंपनी, देन इजीली वी कैन फाइंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड वैकेंसी। सपोज वैकेंसी आपको मालूम करनी, देन यू विल राइट हियर वैकेंसी, and this will find the all link of that particular site. So we'll write here link : KUNainital.ac.in, KUnainital.ac.in वेबसाइट के जितने भी लिंक हैं, इस नाम से जितनी भी वेबसाइट्स हैं, इसके जितने भी लिंक हैं, उन सारे लिंक को ये डिस्प्ले कर देगा। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ए स्पेसिफिक पेज, यू आर सर्चिंग फॉर ए पेज दैट लिंक टू ए स्पेसिफिक पेज। तो इस तरह से इसका ये बेनिफिट है। एडवांस सर्च टेक्निक में ये भी आता है। एस्ट्रिक साइन यूज करके हम मिसिंग वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय दिस सर्च वी कैन फाइंड ऑल द नेम विच इज स्टार्टेड बाय द रिमझिम एंड एंडेड बाय द जोशी। सो रिमझिम नाम से स्टार्ट होने वाले, रिमझिम वर्ड से स्टार्ट होने वाले और जोशी पे एंड होने वाले, वो सारे नाम को डिस्प्ले कर देगा जो नाम गूगल पे हैं। तो ये वाइल्ड कार्ड, वी कैन यूज वाइल्ड कार्ड ऑल्सो इन गूगल सर्च. So these all are the techniques by which we can save our time and quickly we can find anything which we want to search. तो ये benefits हैं इसमें. And related Amazon.com, like this command, we will access the all website which are related to Amazon.com. means Amazon.com की तरह जितनी भी shopping sites हैं, उन सारी shopping sites को ये डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि related हमने लिखा हुआ है, तो it will display all related sites. And हम यहाँ पे गूगल को एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. वी कैन डायरेक्टली राइट द कमांड, वी कैन डायरेक्टली राइट द इक्वेशन, इवन सिंपल इक्वेशन और डिफिकल्ट इक्वेशन. कैसी इक्वेशन लिखेंगे तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके ये हमको डिस्प्ले कर देगा. इसका आउटपुट जो भी आउटपुट आएगा. तो वी हैव रिटन हियर 8 multiply 5 plus 5, so it will display the result of this equation. And we can search multiple words on Google. So we have written here milk chocolate or dark chocolate, so it will display the detail of milk chocolate as well as dark chocolate. So in one line, by the one line search, we can display the multiple search related to this. You can ask it basic question and some more difficult one also. And this is also one of the technique where we can display
कि इसमें हम यहाँ पे जो है 2000 से 2019 तक के जितने भी वर्ल्ड कप, जिन जिन टीम्स ने वर्ल्ड कप विन किया था या जीता था, उन सारी टीम की डिस्प्ले हमको दे देगा। सो वी कैन राइट हियर 2000/2019 व्हाट टीम्स हैव वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो ये हमको इस तरह से डिटेल दे देगा, तो हम एक साथ सारे डिटेल हम ले सकते हैं। ये भी एक इसका बेनिफिट है। एंड Google doesn't necessarily matter about the spelling. Suppose we have given the spelling which is wrong, so it will automatically it will correct. And according our language, कोई हमारा निक नेम है या कोई हम इस तरह से यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं, जैसे नेवर, नेवर NVER लिख रहे हैं, या गोना GNA गॉन की जगह पे GNA लिख दिया है, गिव अप गिव अप हमने ये दे दिया, तो इसको ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर लेगा। अकॉर्डिंगली इट विल सर्च द डेटा रिलेटेड टू दिस। फाइल्स को हम किसी भी तरह की फाइल को हमें सर्च करना है, जैसे हमें सपोज कोरोना से रिलेटेड जितने PDF हैं, जितनी PPTs हैं, सपोज COVID-19 से रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं उन सबको देखना चाहते हैं, तो विल राइट द सर्च टर्म हियर विल राइट, यहाँ पे हम सर्च टर्म लिखेंगे और फाइल टाइप और यहाँ पे PDF लिख देंगे। या हमको PPT चाहिए उससे रिलेटेड, तो हम यहाँ पे PPT लिख देंगे। सपोज हमें गूगल से रिलेटेड, गूगल फॉर एजुकेटर से रिलेटेड जितनी भी PPT चाहिए, देन वी विल राइट हियर गूगल फॉर एजुकेटर फाइल टाइप PPT। सो विल फाइंड ऑल द फाइल जो गूगल से रिलेटेड PPT हैं, वो सब हमको दिखा देगा। ये इस तरह से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, जैसे रुपीज़ टू डॉलर या डॉलर टू रुपीज़ या डॉलर टू येन, किसी भी करेंसी में हम कन्वर्जन कर सकते हैं गूगल के थ्रू। जैसे हमने क्वेरी या हमने सर्च स्ट्रिंग में लिखा 10 रुपीज़ टू डॉलर, तो ये दिखा देगा कि 10 रुपीज़ कितने डॉलर के बराबर है। तो यहाँ पे $10 टू रुपीज़ लिखेंगे तो $10 कितने रुपीज़ के बराबर है, ये आपको दिखा देगा। So Google search can quickly and accurately convert both measurement unit and currency value। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। ऐसे ही हम सिनोनियम को सर्च कर सकते हैं, जैसे किसी भी वर्ड के बाद अगर हम टिल्ड साइन लगाते हैं बिफोर ए वर्ड, किसी वर्ड से पहले, बिफोर मीन्स पहले, बिफोर ए वर्ड, suppose we are prefixing this synonym, then it will display all the synonym of that word। तो ये टिल्ड साइन सिनोनियम को दिखाएगा किसी वर्ड से पहले अगर हम लगा रहे हैं। इन टाइटल, तो टाइटल का मतलब ये है कि इन टाइटल मीन्स टाइटल ऑफ ऑल द वेब पेजेस। सो एडिंग इन टाइटल देन कोलन in front of your search, suppose you have written here in title colon उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की साइड है uktech.ac.in, तो अगर हम वो लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या करेगा कि द टर्म विल ओनली प्रोड्यूस रिजल्ट विथ दैट टर्म इन द टाइटल ऑफ द वेब पेज, है ना। तो ये वेब पेज के टाइटल शो कर देगा जितने भी वेब पेज से रिलेटेड है। एंड सेट टाइमर, बाय टाइपिंग द सेट टाइमर फॉर देन अमाउंट ऑफ टाइम, ये कमांड देने से या ये क्वेरी देने से ये हमको टाइमर स्टार्ट करेगा, और जितने टाइम का हम टाइमर रखेंगे उतने टाइम तक हमारा टाइमर चलेगा। ऐसे ही अगर हम होली किस डेट को आनी है, किस डे को, किस डेट को, किस मंथ में आनी है, तो वो डिटेल हम यहाँ पे दे सकते हैं। सिंपली विल राइट होली, देन इट विल डिस्प्ले द डेट, टेल व्हाट डेट दैट होली इज ऑन, है ना। तो उस डेट को, या दीपावली आपने लिखा तो वो दीपावली किस डेट को आएगी ये शो कर देगा। ऐसे ही वेदर हमने जिप कोड, अपनी सिटी का जिप कोड यहाँ पर दे दिया, वेदर, देन वी हैव रिटन जिप कोड, देन इट विल डिस्प्ले द वेदर ऑफ दैट सिटी। डिफाइन वर्ड, सपोज वी हैव रिटन हियर डिफाइन कोलन देन द वर्ड, देन इट विल गिव द होल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड, उस वर्ड की पूरी डेफिनेशन दे देगा। ऐसे ही हमें न्यूयॉर्क का टाइम देखना है, तो टाइम एंड देन विल राइट हियर न्यूयॉर्क, तो ये न्यूयॉर्क का टाइम डिस्प्ले कर देगा। ऐसे गीक वर्ड, यहाँ पे अगर हम टिकर नेम अगर हम यूज करते हैं कंपनी के, यू कैन चेक एनी स्टॉक बाय टाइपिंग इट्स टिकर नेम। जैसे हमने GOG लिखा है, तो ये गूगल के स्टॉक को शो कर देगा। ऐसी अदर कंपनीज के टिकर नेम
को हम यहाँ पे देंगे, ऐसे केवल इतना देंगे तो वो उसके शेयर मार्केट को शो कर देगा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। और गूगल सर्च इज़ वेरी पावरफुल सर्च, जो अभी तक चाहे याहू सर्च है या बिंग सर्च है, उससे ये फील होता है कि गूगल सबसे ज़्यादा पावरफुल सर्च है। हमारा एक पेपर भी इसमें है, बिंग और गूगल की हमने एक स्टडी की थी बहुत पहले। तो गूगल बहुत सारे पैरामीटर्स पे हमें ऐसा लगा था कि गूगल इज़ बेटर देन अदर वन। और गूगल इज़ वेरी पावरफुल सर्च टूल एंड यूजिंग टिप्स आउटलाइन द अबव। तो ये वाली टिप अगर हम यूज करते हैं तो कुछ टिप्स हैं ऐसी, हमें और भी बहुत सारी टिप्स होंगी जिनके बेसिस पे हम अपनी सर्च को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। वी कैन ऑप्टिमाइज आवर सर्च, यू कैन फाइंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कुड ever need on the world wide web. So Google is a guru. Sometime we call Google is a guru. गूगल को हम गूगल गुरु कहते हैं। सारी चीज़ें अगर कुछ सब समझ में नहीं आ रहा है तो बोलते हैं कि गूगल में देखो। तो ये है बेनिफिट गूगल का। और गूगल का एक बड़ा क्लाउड होता है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें करते हैं आज की डेट में। ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस एंड अदर क्राइसिस, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग गूगल क्लासरूम का हम यूज कर रहे हैं। नोट शेयर कर सकते हैं, उसमें हम क्लास देख सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, उनके मार्क्स दे सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, but this whole thing is supported by cloud computing. Behind it was supported by the cloud computing. एंड बेसिकली क्लाउड क्या है? क्लाउड एक्चुअली मेटाफर फॉर द इंटरनेट। आज की डेट पे इंटरनेट को हम क्लाउड भी कहते हैं कभी कभी। और क्लाउड जो फील होता है वो इंटरनेट की तरह फील होता है। टर्म बदल गया, अब नाउ वी आर सेइंग इट क्लाउड। पहले हम इसको बोलते थे, अब इंटरनेट में करके क्लाउड ज़्यादा कहने लगे हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए पैराडाइम इन विच इंफॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड इन सर्वर ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट के सर्वर में हमारी इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर है, क्योंकि हमारे डिवाइस का साइज इतना बड़ा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन सेव कर सके। तो हमारी डिवाइस वहाँ से उस डेटा को शेयर कर लेती है क्लाउड से। तो एक बिजनेसमैन का व्यू क्या कहता है कि इट इज़ स्मार्टर टू रेंट देन बाई। तो बिजनेसमैन क्या कर रहा है आज की डेट पे कि खुद खरीदने के बजाय चाहे सॉफ्टवेयर है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे एप्लीकेशन है, उसको जो है खरीदने के बजाय स्मार्टर टू रेंट देन। तो उसको स्मार्ट वो ज़्यादा अच्छा है कि उसको रेंट में दे दे या रेंट में ले ले। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। और एक टेकी व्यू क्या कहता है कि एक टेक्निकल जो बंदा है, एक इंजीनियर है, उसका व्यू क्या है? इट ऑफर्स द एबिलिटी टू एक्सेस सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिलीवर्ड ऑन डिमांड। जितनी ज़रूरत है, डिमांड जितनी है उस हिसाब से डिलीवर करो ओवर द इंटरनेट विदाउट नीड टू स्टोर इट लोकली। तो एक टेकी क्या कर रहा है, एक टेक्निकल बंदा क्या कर रहा है कि अपने पास स्टोर करने के बजाय उसको शेयर कर ले रहा है, जहाँ है वहाँ से ले रहा है। और खुद डिजाइन करने के बजाय जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको एक्सेस कर ले रहा है, जो नहीं है उसको बना रहा है। सो दिस इज द व्यू ऑफ टेकी एंड ड्यू टू क्लाउड कंप्यूटिंग दिस ऑल थिंग इज पॉसिबल. So we are collaborating the document and we are communicating with each other. Scheduling, we are scheduling on cloud, and so all these things are happening on the cloud. तो cloud में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. Cloud is a large group of interconnected computer. It is document centric concept, not PC centric. So all over the world we have distributed documents and we are sharing and we are connecting with each other using this cloud computing. So this is the benefit of the cloud computing. And traditional model, what is the traditional model? So now see, the traditional model is this: building and running application complex and expensive and risky. तो पहले जो होता था उसमें हम कॉम्प्लेक्स बना देते थे, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती थी और एक्सपेंसिव भी थी। हमारे सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव थे, कंप्यूटिंग बहुत एक्सपेंसिव थी, रिस्की भी, समटाइम इट वाज रिस्की। और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज़्यादा थी अपने कंप्यूटर सेंटर्स की, उसको कूल करने के लिए या उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए वी रिक्वायर लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एट दैट टाइम. दिस इज द ट्रेडिशनल व्यू. बट टुडे द न्यू मॉडल which is cloud enabled, so provided all the infrastructure needed to run application over the internet. So all the infrastructure are on internet. Suppose I have infrastructure, so I can rent that infrastructure to other. ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया. और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं किसी और से रेंट पे ले लूँ. सो दिस इज द न्यू मॉडल. सो वी हैव बीन SaaS, PaaS और S. So SaaS means software as services, PaaS means platform as services, IaaS means infrastructure as services.
तो सारे लोग SaaS को, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि सपोज आई हैव प्रिपेयर्ड वन एप्लीकेशन, सो आई हैव फ्रीली अपलोडेड दैट एप्लीकेशन ऑन वेब, तो उसको कोई भी यूज कर ले रहा है। तो सॉफ्टवेयर आर देयर, फ्री सॉफ्टवेयर आर देयर, पेड सॉफ्टवेयर आर देयर, and application developer are providing the application facility, and we can rent also. So lots of applications are there, lots of infrastructure are there, so no need to establish our own infrastructure or invest huge amount of money for infrastructure. तो कंपनी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं, उसको कोई भी यूज कर ले रहा है बाय पेइंग द रेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमको जरूरत है अकॉर्डिंग द रिक्वायरमेंट। सो दिस इज द व्यू ऑफ, दिस इज द न्यू सिनेरियो, दिस इज, ये नया तरीका है, नई चीज़ें इस तरह से आ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग लेयर एंड अलाउज फॉर ऑटोमेटिक डेवलपमेंट ऑफ द सर्वर, प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। चाहे वो सर्वर है, प्रोसेसिंग पावर है, स्टोरेज है या नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। एंड यू आर एबल टू कंट्रोल कॉस्ट बाय नोइंग एग्जैक्टली हाउ मच ईच वर्चुअल मशीन इंस्टेंस कॉस्ट पर मिनट। तो वो पर मिनट कॉस्ट के बेसिस पे या जैसे भी है उसको वो रेंट कर रहा है। तो इसके एग्जांपल है रैक्स स्पेस, गूगल कंप्यूट इंजन, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज के। एंड प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज, इट्स एग्जांपल इज विंडो, माइक्रोसॉफ्ट एजूरे, विंडोज एजूरे भी बोल सकते हैं इसको। सो पैस फंक्शन आर मिडिल लेवल एंड टिपिकली प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म ऑन विच सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड। तो इसमें सॉफ्टवेयर आप डेवलप भी कर सकते हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की है, एजूर ने प्रोवाइड की है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर ने। आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर और उसको कोई दूसरा शेयर भी कर सकता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर एज सर्विस है, गूगल एप्स है इसमें आ जाती हैं, या एंड्रॉयड एप्स भी हम कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ API एप्स, एवरीथिंग इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी ऑल्सो पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जो फ्रीली या ओपन सोर्स में अवेलेबल है, जिसको कोई भी डाउनलोड कर ले रहा है। सिंपल वे टू गेट एप्लीकेशन फंक्शनलिटी यू नीड विदाउट इनकरिंग द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द एप्लीकेशन। तो आप यूज कर रहे हैं बिना उसको डेवलप करने की कॉस्ट के बिना ही। तो इस तरह से क्लाउड हमारा 3 तरीके का हो सकता है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला करके हाइब्रिड क्लाउड हो गए। प्राइवेट क्लाउड जब हमारे पास सेंसिटिव डाटा है, इंफॉर्मेशन हमारी सेंसिटिव है, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना खुद का क्लाउड बनाते हैं, दैट इज प्राइवेट क्लाउड, एंड वी शेयर दैट क्लाउड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट उसको शेयर कर सकते हैं, बट आउटसाइडर विल नॉट शेयर दैट प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि उसकी एक्सेस नहीं होगी। जबकि पब्लिक क्लाउड की एक्सेस सबको होगी। और हाइब्रिड इज ए मिक्स मोड, जहाँ पे हम उसको जो है कुछ लोगों को परमिट कर सकते हैं। दिस इज हाइब्रिड क्लाउड। कस्टमर इंटरनली होस्टेड द डेटा सेंटर एंड इज रिगार्डेड एज ए प्राइवेट क्लाउड। अगर इंटरनली उसका डेटा सेंटर है, उसको किसी और को शेयर नहीं करना चाहता है, तो प्राइवेट क्लाउड होगा। और therefore the most situated and sensitive data where the customer is dependent certain degree of security, तो ये प्राइवेट क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड इज ए ह्यूज डेटा सेंटर दैट ऑफर्स सेम सर्विस टू ऑल इट्स यूजर्स। सभी को एक ही सर्विस देता है और कोई भी इसको शेयर कर सकता है। सर्विसेज आर एक्सेसिबल फॉर एवरीवन एंड मच यूज्ड फॉर कंज्यूमर सेगमेंट। तो फेसबुक, गूगल आर द एग्जाम्पल ऑफ, ट्विटर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस पब्लिक क्लाउड। फेसबुक में हम पिक्चर अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे गूगल में, यूट्यूब में हम अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब इज प्रोवाइडिंग एज फ्री स्पेस। सो फाइनली द हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, और वाइटल डाटा यूजुअली प्रीफर्ड इन द प्राइवेट क्लाउड एंड सपोर्टिंग सर्विसेज इन पब्लिक क्लाउड। तो इस तरह से है, जो डेटा है वो हमारा प्राइवेट में रहेगा और सपोर्टिंग सर्विसेज को पब्लिक में रहेगी, एंड डेटा विल बी रिस्ट्रिक्टेड अगर इंपॉर्टेंट डेटा है। तो ये सर्च हैं, ईमेल्स हैं या ब्लॉग्स हैं, ये हमारे हाइब्रिड क्लाउड के एग्जांपल हैं। ईमेल्स हैं, ईमेल्स में हमारा जितना मेल है, हमको जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतना ही उसको एक्सेस करते हैं, बाकी हमारा सेफ रहता है, हमारे पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रहता है। सो देयर आर सो मैनी बेनिफिट ऑफ दिस क्लाउड। डिजास्टर रिकवरी के लिए है, या रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है, स्टोरेज बढ़ा रहा है हमारी, क्योंकि हम सारा वेब पे स्टोर कर रहे हैं। हमारा मोबाइल इज नॉट कैपेबल टू हैंडल एवरीथिंग,
तो मोबाइल जैसी डिवाइस से हम सारी चीज़ें एक्सेस कर ले रहे हैं. सो our mobile is so powerful that can access big supercomputers and their processing also. सो हाईली ऑटोमेटेड, बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, मोबिलिटी ज़्यादा है, और डिजास्टर रिकवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं. यू कैन सी द डिफरेंट एप्स ऑफ गूगल. नाउ आई एम कमिंग ऑन द डिफरेंट एप्स ऑफ द गूगल. तो इस तरह से ये एक स्नैपशॉट है. इस तरह बहुत सारे ऐप हैं गूगल के जिनको हम बेनिफिट ले सकते हैं. गूगल अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें. गूगल मेल तो जनरली हम सभी लोग यूज करते हैं. 15 GB फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है, and it is the best mail services and everybody is using this service. And POP और IMAP बेसिकली दो मेल के प्रोटोकॉल होते हैं जिसको ये प्रॉपरली सपोर्ट करता है, कंपेटेबल है फुली इनके. गूगल डॉक्स एक एग्जांपल है इसमें. गूगल डॉक्स में अगर हम कोई डॉक्यूमेंट हमारा गूगल डॉक्स के अंदर गूगल के वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल में है, तो हमको फिर पेन ड्राइव या हमको हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं है कहीं भी हम मूव कर रहे हैं. सो वी शुड हैव वन टैबलेट, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, एंड देयर वी कैन एक्सेस और फाइल, क्योंकि वो नेट में है. पर रिक्वायरमेंट ये है कि नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए. तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम कहीं भी उस डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं. गूगल डॉक्स में जनरली अब बहुत पॉपुलर हो रहा है. गूगल डॉक्स में ही हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो देयर इज नो नीड टू टाइपिंग, एक्स्ट्रा टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे हमारा डेटा डायरेक्टली आ रहा है. एजुकेशन में गूगल का बहुत ज़्यादा रोल है. गूगल क्लासरूम जिसमें हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम हमारे डिफरेंट लॉगिन्स हैं, हम पब्लिश कर सकते हैं. तो देयर आर सो मैनी benefit of this Google Classroom. Google Drive provide a 15 or more space, जिसमें 10 GB बेसिकली फोटोग्राफ के लिए होता है, 5 GB मेल्स के लिए होता है. तो इस तरह से ये इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं. दिस इज द स्पेस फ्रीली अवेलेबल ऑन द गूगल. जबकि पहले 15 GB की हार्ड डिस्क बहुत बड़ी, ज़्यादा बड़ी स्टोरेज की मानी जाती थी. इतना स्टोरेज आज की डेट पे गूगल ड्राइव दे रहा है. सो वी कैन स्टोर आवर डेटा ऑन वेब, ताकि हमारा डेटा वहाँ पर भी रहे, सेव रह सकता है. तो वी नीड नॉट रिक्वायर एनी हार्ड डिस्क स्टोरेज. उसमें हमको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि सारा स्टोरेज हमको वहाँ पर मिल जाएगा. गूगल साइट्स, वी कैन क्रिएट आवर साइट्स. आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड माई साइट ऑन गूगल. और वहाँ पे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, लाइक विकी और प्राइवेट इंटरनेट साइट्स हम बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन साइट बना सकते हैं. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गूगल साइट हमको बेनिफिट देता है. और गूगल कैलेंडर है जिसमें हम अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. मीटिंग के लिए रिमाइंडर हम प्लान कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वहाँ से कॉल कर सकते हैं. वी कैन शेयर द कैलेंडर. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सेंड द SMS, हम SMS भेज सकते हैं, रिमाइंडर, फ़ोन, ईमेल, सब कुछ हम प्री प्लान कर सकते हैं, उसमें प्रीफिक्स कर सकते हैं. तो ये बेनिफिट है इसका. एक्सेस फ्रॉम योर लैपटॉप, टैबलेट, फ़ोन, कहीं भी हम इसको देख सकते हैं. तो दिस इज़ द व्यू ऑफ this Google Calendar. So suppose we have clicked on May 1st, so it will display the detail. It can add the guest. यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं कि मीटिंग का टाइटल क्या है, गेस्ट को ऐड कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम ऐड कर सकते हैं, लोकेशन ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, सेव हो सकती हैं, हमको रिमाइंडर दे सकती हैं. इट कैन रिमाइंड एवरीबडी, जितने मीटिंग में आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, उन सबको रिमाइंडर दे सकता है. तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अगर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो वो बेनिफिट्स हमारे समझ में आएंगे. गूगल कीप, दिस इज सिंक्रोनाइजिंग और नोटपैड. तो इस तरह से ये गूगल कीप का, नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ गूगल कीप. यहाँ पे आप वॉइस नोट्स रख सकते हैं. इस तरह से आप सपोज आपको टाइप करने में टाइम लग रहा है, आपने यहाँ पे वॉइस के फॉर्म में इस पर नोट्स रख लिए. ये आपको आगे फर्दर यूज के लिए हो सकते हैं. इसी तरह से आपने कुछ पेपर में रिटर्न है या कोई चीज़ है तो उसको हम यहाँ पे स्नैपशॉट लेकर के हम इसको यहाँ दिखा सकते हैं. सो इट कैन सिंक्रोनाइजिंग द नोटपैड, सिंचिंग द नोटपैड दैट कनेक्ट टू द गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव में डायरेक्ट स्टोर हो सकता है. सपोर्ट फोटो, नोट्स, वॉइस नोट, चेकलिस्ट, सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं. बजाय हम पेपर में चेकलिस्ट बनाए, वी कैन create our checklist on Google Keep. So Google Keep is very fast and Google Drive is cinching
means the data is portable. So these are the benefit of Google Keep. And Google News, we can see more than 4500 news sources वर्ल्ड वाइड, इतने न्यूज सोर्सेज की न्यूज हम देख सकते हैं, और 30 दिन पुरानी, इवन वी कैन सी 30 डेज पास न्यूज हम इसमें देख सकते हैं. अप टू डेट न्यूज हमको दिखा सकता है. दिस इज द गूगल न्यूज. गूगल बुक्स, वी कैन सी लॉट्स ऑफ बुक्स इन द फॉर्म ऑफ OCR स्कैन फॉर्म में जो बुक्स हैं, उन सारी बुक्स को हम देख सकते हैं. डिजिटाइज बुक को देख सकते हैं. इसके अलावा अदर बुक्स को स्कैन फॉर्म में हम देख सकते हैं, OCR से स्कैन की हुई ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन से. और उसके अलावा स्टोर इन डिजिटल डेटाबेस जो कि वहाँ पे है. 480 लैंग्वेजेस की बुक्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये बेनिफिट है इसका. ऐसे ही हम गूगल क्लासरूम की बात करें तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, क्लास वर्क दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उनके मार्क्स दे सकते हैं. तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट इसमें है. जैसे भी ये क्रिएटेड है क्लास ऑफ MCA, तो यहाँ पे MCA लिखा अपने क्लास कोड और सारे इसमें जो है पिक्चर अगर हम कुछ ऐड करना चाहें बैकग्राउंड में तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं. गूगल ट्रांसलेट एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत यूजफुल टूल है, जिसका हम यूज आज की डेट पर करते हैं. अगर टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि इट इज टफर देन द इंग्लिश टाइपिंग. इंग्लिश के वर्ड तो इजी होते हैं, करेक्टर इजी होते हैं, जबकि हिंदी के थोड़ा टफ होते हैं, तो उसकी टाइपिंग थोड़ा मुश्किल काम है. तो वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द इंग्लिश डॉक्यूमेंट इनटू हिंदी. अगर हम उसको जो है रोमन फॉर्म में लिखें तो वो भी कन्वर्ट कर लेता है. तो 200 मिलियन पीपल डेली यूजिंग द गूगल ट्रांसलेट, मोर देन, इससे भी ज़्यादा, और 100 लैंग्वेजेस में इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहीं बाहर किसी कंट्री में हैं, US में है या UK में है, इंडोनेशिया में है, तो वहाँ की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, रोड पे जो साइन बोर्ड है उसमें क्या लिखा है, अगर वो हमें देखना है तो उसकी स्नैप ले करके उसको हम गूगल ट्रांसलेट के थ्रू उस लैंग्वेज में उनकी लैंग्वेज को हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं. एटलीस्ट हमें ये मालूम चल जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. सो देयर इज़ नो बाउंड्री ऑफ लैंग्वेज नाउ, क्योंकि इस तरह के एप्लीकेशंस डेवलप हो गए हैं. गूगल मैप्स का तो सबसे ज़्यादा यूज हम करते हैं. 360 पैरानोमिक व्यू हम इसमें देख सकते हैं, स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं, रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन देख सकते हैं, स्ट्रीट मैप देखे जा सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी देखी जा सकती है, रोड के किस लेफ्ट और राइट किस साइड में जैम कंडीशन है, कंजेशन है, इट विल डिस्प्ले द एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द रोड. और कार, बाइसिकल, ट्रेन या बाई फुट आप किसी भी तरह ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी रोड कंडीशन या रोड लोकेशन को ये शो कर सकता है. गूगल टॉक, थ्रू गूगल टॉक वी कैन चैट विद अदर वन, and Google Duo, Google Hangout are the very interesting and beneficial tools जिनकी हेल्प से हम चैट कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं ऑन कंप्यूटर बेस्ड. हम यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं. सो यू कैन सी हियर दिस इज गूगल हैंगआउट. थ्रू गूगल हैंगआउट वी कैन कॉल, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं हैंगआउट में, और ये इसमें सारी चीज़ें हैं, मैसेजेस हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. गूगल स्कॉलर, यू कैन सी द रिसर्च पेपर ऑन गूगल स्कॉलर, एंड ऑन गूगल स्कॉलर यू कैन क्रिएट योर ओन अकाउंट. तो जो गूगल स्कॉलर की इंडेक्सिंग है, जिसको अप्रूव भी किया हुआ है, चाहे वो स्प्रिंगर है या एल्जेवियर है, ओपन साइंस है, मेंट्रे है, सेज पब्लिशिंग है, इस तरह से बहुत सारे टॉप जर्नल्स ने इसको अप्रूव किया हुआ है. इसके साइटेड बाय जो हैं गूगल स्कॉलर के, दे आर अप्रूव्ड बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्रूव करती हैं. गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम अपने वेब पेज या वेबसाइट या यूट्यूब चैनल के ट्रैफिक को देख सकते हैं कि कितना ट्रैफिक उसमें आ रहा है, क्या उसकी सिचुएशन है. ये इसका बेनिफिट है गूगल एनालिटिक्स का. And Google Analytics is now most widely used web analytics service on the internet. A user can have 100 sites profile. तो इस तरह से गूगल के लिए हम कह सकते हैं कि गूगल में कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है. गूगल ड्राइवरलेस कार के लॉट्स ऑफ ट्रायल उसने किए हुए हैं, और वेरी सुन इट विल लॉन्च द ड्राइवरलेस कार इन द मार्केट. तो इस तरह से ये AI की डायरेक्शन में भी जा रहा है. गूगल कार है,
इस तरह से और भी कंपनी हैं जो इस तरह से ड्राइवरलेस कार की ओर मूव कर रही हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट AI बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ द गूगल कि आपने रेटिना इमेज ली और दिस रेटिना इमेज एज पर द रेटिना इमेज ये बता रहा है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कितना है, इसको रिवील करने के लिए आपको बता रहा है। तो AI का हम इसमें यूज कर रहे हैं। डीप माइंड, गूगल डीप माइंड है, या और भी बहुत सारी गूगल के एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज करके हम बेनिफिट ले सकते हैं, पर हमें ऑप्टिमम यूज, जिनका इफेक्टिव यूज हमें आना चाहिए ताकि हम इसको अपने सर्च को और ऑप्टिमाइज कर सकें या हम इसके एप्लीकेशन के बेनिफिट ले सकें। तो इतना ही कह करके मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच।